नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। चाय उत्पादन में बिहार 5वां सबसे बड़ा राज्य, मिनी दार्जिलिंग नाम से है फेमस जिला। नाफेड ने कच्चे चना स्टॉक को लेकर तैयार किया खास प्रिंस। सरकार की योजना से ऊंटों के वंश में होगी वृद्धि। ICAR और अमेजॉन ने किया समझौता, किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की मुहिम। जामुन की खेती से बन जाएंगे अमीर, 1 हेक्टेयर में होगी 20 लाख की इनकम। बिहार से राजस्थान तक कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं। अब खबरें विस्तार से। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। चाय उत्पादन के मामले में बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। अभी भी प्रदेश में पर्याप्त संख्या में प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। ऐसे में 70% से अधिक चाय की हरी पत्तियों को प्रोसेस करने के लिए पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि चाय की हरी पत्तियां बिहार में ही प्रोसेस हो। इससे किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा, तो साथ ही बिहार की ब्रांडिंग भी होगी। बिहार के किशनगंज जिले में किसान सबसे अधिक चाय की खेती करते हैं। यहाँ पर किसान साल 1992 से चाय का प्रोडक्शन कर रहे हैं और यही वजह है कि किशनगंज जिले को बिहार में मिनी दार्जिलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिले में भी किसान चाय की खेती करते हैं। आंकड़े के मुताबिक बिहार में करीब 14 से 15 हजार एकड़ में चाय की खेती की जाती है, जिससे हर साल 90,000 टन चाय का प्रोडक्शन होता है। यहाँ से अमेरिका और चीन सहित 12 देशों में चाय का निर्यात किया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यानी कि नाफेड ने अपने 20% कच्चे चना स्टॉक को चना दाल में बदलने का और रिटेल मार्केट में सप्लाई करने की योजना बनाई है। 2 सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये विकास ऐसे समय में हुआ है जब सरकार के पास रणनीतिक बफर आवश्यकता की तुलना में भारी मात्रा में चना और अन्य दालों का कम स्टॉक है। मौजूदा समय में नाफेड के पास स्टॉक में लगभग 3.6 मिलियन टन चना है, जिसमें इस वर्ष एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ओर से प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीदा गया 3.3 मिलियन टन शामिल है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ओर से फूड प्रोडक्शन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 में चना का उत्पादन 13.5 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के लगभग समान है। और इस वर्ष भी अधिक उत्पादन के कारण चना की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,335 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे बनी हुई है, जिससे किसान अपनी उपज सरकार की खरीद एजेंसी नाफेड को बेचने के लिए आगे आ रहे हैं और इससे किसानों को भी फायदा लगातार हो रहा है। राजस्थान सरकार ने राज्य की प्रत्येक पशु चिकित्सक संस्था की आधारभूत संरचना को बेहतरीन बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने का फैसला किया है, ताकि राज्य के पशुपालकों को सरकार की योजना का लाभ सही तरीके से उपलब्ध हो सके। और इस संदर्भ में पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने पशुधन भवन में विभागीय गतिविधियों और योजनाओं की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभाग पशु फार्म में उन्नत नस्लीय पशुपालन के साथ पशुपालकों को जागरूक कर रियायती दर पर पशु उपलब्ध करवाने का कार्य सही तरीके से करे, ताकि राज्य के प्रत्येक पशुपालक लाभान्वित हो सके और अपनी आर्थिक तंगी से मुक्ति पा सके। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में उष्ण संरक्षण योजना को ऊँटों की वंश वृद्धि के लिए बेहतरीन योजना माना जा रहा है। इस योजना के तहत ऊँटनी के 2 महीने के टोडियों के जन्म के अवसर पर 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि से ऊँट पालकों को आर्थिक सहायता मिलेगी और साथ ही राज्य में ऊँटों की संख्या में भी काफी वृद्धि होगी। सरकार किसानों की जिंदगी और बेहतर बनाने के लिए आए दिन नई योजनाएं चलाती रहती है। इसी कड़ी में अब सरकार ने प्राइवेट ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अमेजॉन किसान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य अधिक उपज और आय के लिए विभिन्न फसलों के वैज्ञानिक खेती पर किसानों का मार्गदर्शन करना है। आपको बता दें कि अमेजॉन ने सितंबर 2021 में एक किसान स्टोर की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत किसानों के लिए कृषि संबंधित तमाम जरूरी चीजों को एक मंच पर उपलब्ध करवाना था, जिसके जरिए किसान सभी जरूरी चीजों को घर बैठे खरीद सकते हैं और अपने दरवाजे पर कृषि संबंधी जरूरतों को प्राप्त कर सकते हैं। अब सरकार ने इसी किसान स्टोर के जरिए किसानों को वैज्ञानिक खेती सिखाने की मुहिम शुरू की है। जामुन खाना हर किसी को पसंद है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट फल है। इसका सेवन करने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कहा जाता है कि जामुन खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और यही वजह है कि जामुन की कीमत आम और अमरूद से भी काफी ज्यादा होती है।
यदि किसान जामुन की खेती करते हैं तो अमरूद के मुकाबले अधिक कमाई कर सकते हैं। और खास बात यह है कि कई राज्य सरकारें जामुन की खेती करने पर किसानों को सब्सिडी भी देती है। अभी बिहार सरकार जामुन की खेती शुरू करने वाले किसानों को अनुदान दे रही है। बिहार सरकार प्रदेश में जामुन सहित कई फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान दे रही है। अगर किसान जामुन की खेती करना चाहते हैं तो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http:/horticulture.bihar.gov.in पर जाकर सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जामुन के पौधे लगाने पर 4 से 5 साल में फल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 8 साल बाद पौधे पूर्ण रूप से पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद जामुन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि 8 साल बाद आप जामुन के पेड़ से 80 से 90 किलो तक फल तोड़ सकते हैं। अगर आप 1 हेक्टेयर में जामुन की खेती करना चाहते हैं तो 250 से ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। इस तरह आप 8 साल बाद 250 जामुन के पेड़ से 20,000 किलो तक फल प्राप्त कर सकते हैं और अभी मार्केट में जामुन 140 रुपए किलो है, यानी कि आप इस तरह 1 हेक्टेयर में जामुन की खेती कर 20 लाख रुपए तक की कमाई या फिर उससे भी अधिक की कमाई कर सकते हैं। देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मानसून उत्तर पूर्व भारत को कवर कर सकता है। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत नॉर्थ इंडिया के राज्यों में मानसून के लिए अभी भी और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून का असर 1 जुलाई से दिख सकता है। फिलहाल इन राज्यों के लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो नई दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि इस दौरान राजधानी में तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले कुछ दिनों तक नई दिल्ली में आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़ी रही कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।